नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर दृष्टि न्यूज। हरियाणा एमेच्योर कुश्ती एसोसिएशन दो फाड़ हो गई है। 14 जनवरी को बहादुरगढ़ में हुई एसोसिएशन की एजीएम में प्रधान रोहताश नांदल को हटाकर रमेश पांचाल को कार्यकारी प्रधान बनाया गया था। अब रोहताश नांदल ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाकर नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया है। एक तरफ हरियाणा एमेच्योर कुश्ती एसोसिएशन के महासचिव राकेश कोच ने सीनियर स्टेट कुश्ती प्रतियोगिता करवाई, तो दूसरी तरफ रोहताश नांदल गुट ने भी सीनियर स्टेट कुश्ती प्रतियोगिता करवानी है। राकेश कोच को नांदल ने महासचिव मानने से इनकार कर दिया था। वहीं अब राकेश कोच ने रोहताश नांदल को चंदाखोर कहकर संबोधित किया है। राकेश कोच का कहना है कि रोहताश नांदल का घर चंदे से ही चलता है और वो चंदा इकट्ठा करने के लिए अलावा कुछ नहीं करते। उन्होंने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ ने भी 14 जनवरी को हुई एजीएम के फैसले को मान्यता दे दी है और अब हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ के कार्यकारी प्रधान रमेश पांचाल हैं। भारतीय कुश्ती संघ के चुनावों के बाद हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ में विभाजन हुआ है। प्रधान रोहताश नांदल खेल मंत्रालय द्वारा गठित एडवोकेट कमेटी की तरफ हो गए हैं, तो वो वहीं ज्यादातर सदस्य और कार्यकारिणी निर्वाचित प्रधान संजय सिंह की तरफ हो गए हैं। राकेश कोच का कहना है कि ये एडवोकेट कमेटी 2-3 महीने बाद खत्म हो जाएगी और उसके बाद भारतीय कुश्ती संघ की हर जगह मान्य रहने वाला है। इसीलिए भारतीय कुश्ती संघ द्वारा मान्य एसोसिएशन के काम करेगी और उसी द्वारा आयोजित नेशनल प्रतियोगिता के सर्टिफिकेट को सर्टिफाई किया जाएगा। राकेश कोच ने रोहताश नांदल और हरियाणा के कुछ अखाड़ों पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने पहलवानों से भी अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चुनावों के कारण भारतीय कुश्ती संघ को लेकर सारा विवाद खड़ा किया है जिसका जल्द समाधान हो जाएगा। हम आपको बता दें कि राकेश कोच गुट वाले एसोसिएशन से चयनित पहलवान पूना में होने वाली सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेंगे, तो रोहताश नांदल गुट से चयनित पहलवान एडवोकेट कमेटी द्वारा जयपुर में होने वाली सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अब जिस दिन कुश्ती संघ और खेल मंत्रालय का विवाद सुलझेगा, तो उस वक्त नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता के सर्टिफिकेट को सर्टिफाई करने का नया विवाद भी खड़ा हो जाएगा। नांदल से कोई नाराजगी नहीं है, ना मेरा पर्सनल उनसे कोई टसल है, ना इसका कोई लेन देन है, लेकिन उसके जो ये सामाजिक काम उसने करने चाहिए वो केवल चंदा इकट्ठे करने का काम करता है। और वो कुश्ती के लिए तो पिछले 30 साल से वो चंदे से ही रोटी खाता है और उसका कोई धंधा नहीं है। वो यहाँ लोगों को झूठ बोलता है मेरी फैक्ट्रियां हैं, कुछ नहीं, 1-4 टम्पू ले रखे हैं उसको चलाता है और कुछ नहीं है। वहां जाके चेन्नई में लोगों को बहका के यहाँ झूठ बोल के नांदल जी खुद 3 शादियां कर चुके हैं। वो क्या करेक्टर देंगे लोगों को, क्या पहलवानों को भला करेंगे। वो तो जिस टीम में जो लड़की खेलती थी उसके साथ उन्हें शादी कर ली थी। वो तो ऐसा महान आदमी है। हरियाणा में उसको बनाया जिस दिन, सब लोगों ने कहा था ये गद्दार कहां से बना दिया। वहां मीटिंग हुई, उसके बाद जो WFI का स्टैंड क्लियर नहीं हुआ अभी तक। देखिए, जिस दिन बनी एक दिन बीच में रहा, उसी दिन मीटिंग हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि भाई हम नेशनल करवाएंगे। नेशनल करवाएंगे तो नेशनल रख दिया गया और मंत्रालय ने प्रेशर से या बजरंग पूनिया के या साक्षी मलिक के आंसुओं ने जो है, क्योंकि हमारा जो ना लोग हमारे भावुक हैं, ये आंसू जो है, लेडीज एक आंसू निकाल देती है। एक बार बाल खोल दिए थे तो महाभारत हो गई थी। तो लेडीज के ऊपर तो कुछ भी हो सकता है ही देश में। और झूठ बोल के जो काम 1 साल से कुश्ती का बर्बाद करने का इन पहलवानों ने किया, ये देश याद रखेगा। ये काले दिन जितने भी हैं सब याद रखे जाएंगे। लेकिन हरियाणा को लेकर तो स्टैंड क्लियर नहीं है। किसके साथ है WFI? राकेश कोच के साथ है। आपको कल लेटर दे दिया जाएगा, उन्होंने पास कर दिया है अपनी मीटिंग में। 16 तारीख उनकी मीटिंग थी, रोहताश नांदल को बाहर कर दिया, उसको डिलीट कर दिया गया वहां से। मैं कल आपको सर्टिफिकेट इसका दे दूंगा कि किसको एफिलिएशन है किसको नहीं है। लेकिन ये हरियाणा के पहलवानों को कब उधेड़बुन से पीछा छूटेगा इनका? हरियाणा कहां लड़े, कैसे लड़े? कुछ हरियाणा के पहलवान भी राजनीति कर रहे हैं, कुछ अखाड़े राजनीति कर रहे हैं। जैसे मेहर सिंह का अखाड़ा है, जैसे अजय मिर्चपुरिया का अखाड़ा है, जैसे वीरेंद्र छारिया का अखाड़ा है, जैसे बल्ले का अखाड़ा है और जैसे सोनीपत में 2-3 अखाड़े हैं। ये सब इनके साथ मिले हुए हैं। इनके साथ किसी के पास ग्रीकों के अच्छे बच्चे हैं, किसी के पास फ्री स्टाइल के अच्छे बच्चे हैं। ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। कुछ लोग इस फेडरेशन में घुसना चाहते हैं, कुछ लोग इस फेडरेशन को हैंग करना चाहते हैं। और ये केवल स्वार्थ की लड़ाई है, पहलवानों की लड़ाई नहीं है। पहलवान तो दुखी और परेशान है। ये केवल कुछ अखाड़े वाले, कुछ नांदल जैसे गद्दार जो लोग हैं, ये इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। और बच्चों को आप देखना, 6 महीने के बाद आप कहोगे कि राकेश कोच आप सही कहते थे, ये नांदल गद्दार आदमी है। और ये बजरंग पूनिया एंड साक्षी और ये जीजा साड़ी ने जो पूरे हरियाणा का नहीं, पूरे हिंदुस्तानी कुश्ती का जो विनाश किया है, ये काला दिन हमेशा याद रखा जाएगा। जिसने WFA ने एफिलिएशन जिसको दिया है वही रहेगी। उसने एफिलिएशन हमारे को दे रखी है, हमने इसको सस्पेंड किया है। पूरे
संविधान से, पूरे सिस्टम से सभी लोगों को बुलवा के एक मत से जो हमारे लगे अच्छा कि ये फेडरेशन के खिलाफ काम कर रहा है, पहलवानों के खिलाफ काम कर रहा है, हरियाणा में एक गंदगी घोलने का काम कर रहा है, इसको निकालने का काम किया। कल इसने एक प्रेस की है और बना के नई मैंने जो है ना राकेश कोच को निकाल दिया। ये कोई निकालने वाला नहीं है, मैं भी इसको कोई निकालने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये फेडरेशन है, जितने लोग हमारी फेडरेशन में थे सबका निर्णय था निकालने का। इसके साथ जो गए हैं नए लोग इसने जोड़े हैं, नए लोग ऐसे अचानक नहीं जोड़े जाते, और इसका दायित्व तो नहीं है हमारे को निकाल दे या हमारे को डाल दे, ये नहीं है। WFI जिस भी सोसाइटी को, जिस भी फेडरेशन को, जिस भी हरियाणा की किसी भी संस्था को अगर मान्यता देती है, उसको ही कुश्ती चलाने का या किसी भी खेल को कोई भी WFI से बड़ा नहीं है, और WFI UWW से बड़ी नहीं है। तो हम WFI के नीचे काम करते हैं। सोचना चाहिए पहलवानों को भी, पढ़े लिखे भी हैं, और ये जो 10-12 साल कुश्ती जिन लोगों ने लड़ी है वो भी जानते हैं कि हम इन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। पूना में जो होगा वो कराइए फेडरेशन, उसकी मान्यता रहेगी। 2 महीने ना रहे, लेकिन 3 महीने के बाद उसी की मान्यता रहेगी, उसी से आपको अवार्ड मिलेगा, उसी से आपको नौकरी मिलेगी, वही आपके काम आएगा। जयपुर वाला केवल आपके हाथ में सर्टिफिकेट रह जाएगा, आप उसको घुमाते रहना, बच्चों को ये कोई भी काम नहीं आएगा। इसमें ना आपको नांदड़ मिलेगा, ना ये कमेटी वाले मिलेंगे, ना ये अखाड़े वाले जो एक अलग से कमेटी बना के जो हरियाणा को पूरे को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं कुछ अखाड़े, ना ही आपको मिलेंगे। बाहर कर देते हैं, आप उन पर तरह तरह के आरोप लगाते हो, क्या सच्चाई है और क्या करेंगे पहलवान? जय श्री राम। सभी सुनने वालों को भी राकेश कोच का नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ पहलवानों को, पहलवान अपनी पहलवानी करें, राजनीति में ना फंसे। जहाँ तक सवाल है नांदल जी का, रोहतास जी का और राकेश कोच का, इनके बीच में भी ना फंसे, उनको जो अच्छा लगे वो करें। जहाँ तक सवाल है एक पूना में जो अभी नेशनल होने जा रहा है, जिसकी स्टेट हमने करवाई है, एक 17-18 को जो हुई है वो जयपुर के लिए हुई है। देखिए जयपुर में जो हो रही है वो रेलवे करवा रही है और अडहक कमेटी करवा रही है, बिल्कुल राइट। और हिंदुस्तान में एक पहली बार जब से ये खेल शुरू हुए हैं तब से एक लेटर निकला है मंत्रालय की तरफ से कि उसको मान्यता दी है, उसको नहीं दी है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। IO लेटर निकालता है, मंत्रालय कभी लेटर नहीं निकालता है। जहाँ तक सवाल है बच्चों का, आप बच्चे ध्यान से सुन लें इस बात को। आप जयपुर खेल के आएंगे, स्वागत है, आप खेल के आइए जाइए, लेकिन जब 2 महीने के बाद ये कमेटी नहीं रहेगी, एडहॉक कमेटी, ये कहाँ चले जाएंगे? ये नांदल भी आपको नहीं मिलेगा, ये वैसे ही नहीं मिलता यहाँ पे, ये तो चेन्नई में रहता है। नंबर 2 बात, जब आप वेरीफाई के लिए सर्टिफिकेट लेके आएंगे, पहले जाएंगे WFI, वो कहेंगे हरियाणा से करवा के लेके आओ इसको वेरीफाई कि आप कहाँ लड़े थे, क्या था। जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं कहूँगा जी हमने ये करवाया नहीं है, लेकिन आप कहोगे जी हम तो नेशनल खेल के आए, रेलवे ने करवाया था। बिल्कुल आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप इसमें पिसेंगे, आपका नुकसान होएगा। ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लास्ट रहेगी कमेटी, हो सकता है 2 महीने में खत्म हो जाए। ये इलेक्शन की वेट हो रही है खाली, ये तो राजनीति इसमें घुसेड़ दी है कुश्ती में। ये बजरंग पूनिया का, साक्षी मलिक का, इनका ये देखिए आप, कभी तो कलाजंग जो है वो राहुल जी छारा आका खाड़े में मार रहे हैं, तो ये तो टिकट के चक्कर में घूम रहे हैं, पहलवानों को बर्बाद करने के चक्कर में है। ये नांदल तो बेपेंदी का लोटा है, ये तो जहां दिखे तवापरात उड़गाएगा सारी रात, इसको जहां चंदा को दे देगा ये वहीं खड़ा हो जाएगा। ना तो ये फेडरेशन बनाने वाला। एमेच्योर जो रेसलिंग है वो WFI से एफिलेटेड है, ये उसके बाप की नहीं है, उसके घर की नहीं है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर दृष्टि न्यूज।